नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने जन्म स्थान औराद ग्राम का किया दौरा। प्रभु चव्हाण की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में बताया। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शरद पवार को सहयोगी दल की ओर से सख्त संदेश। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों को कहा राक्षस, बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अचानक आए पानी के सैलाब में 7 लोग बहे, हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पोस्ट किया वीडियो। शिमला में भारी बारिश से मंदिर ढहा, 9 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज सोमवार 14 अगस्त को केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने जन्म स्थान औराद ग्राम का दौरा किया और यहां पर स्थित उद्भवा लिंगा आम्रेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी के स्थानीय नेता व दूर दराज से पहुंचे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री भगवंत खुबा का सम्मान किया गया। भगवंत खुबा ने संबोधित करते हुए कहा कि औराद के विधायक प्रभु चव्हाण ने उन पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रभु चव्हाण ने मुझ पर न सिर्फ 1-2 बार आरोप लगाया है, बल्कि वो आरोपों की बारिश कर रहे हैं। उनके ये आरोप सुनकर मैं आश्चर्य में हूं। मैं जब भी अपने जन्म स्थान औराद ग्राम में श्री आम्रेश्वर मंदिर में आया और दर्शन किए, मेरे सभी काम बन गए हैं। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूं और प्रभु चव्हाण के सभी आरोपों को आम्रेश्वर के हवाले किया हूं और प्रार्थना की है कि इसके बाद भगवंत खुबा ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। कಳೆದ ವಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಚಿನ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಮಳೆಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಊರಿನ ಜನರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। एक तरफ जब विपक्षी गठबंधन इंडिया एक संयुक्त मोर्चा बना रहा है और मुंबई में अपनी अगली बड़ी बैठक की योजना बना रहा है, ऐसे समय में शरद पवार और अजीत पवार के बीच मुलाकात की खबर से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख सदस्य शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे शरद पवार की अपने भतीजे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठकों से खुश नहीं है, जबकि शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की कोई योजना नहीं है। उनके सहयोगी इन बैठकों से अपनी असहमति के बारे में कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शरद पवार के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके भतीजे से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने पूछा कि शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार उनके भतीजे हैं और उनसे मिल सकते हैं, फिर उनके समर्थक सड़कों पर क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम किसी अन्य पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर दिखावा नहीं करते, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं। कुतुबुल्लापुर 127 डिवीजन गांधीनगर एनआर फंक्शन हॉल में लामरा सोशल सर्विस की ओर से मेडिकल कैंप और गरीब योग्य महिलाओं में 100 टेलरिंग मशीन वितरित की गई। लामरा सोशल वर्क सोसाइटी की ओर से कोरोना के समय पर भी राशन किट और भोजन वितरित किए गए थे। लामरा सोशल सर्विस सोसाइटी के अध्यक्ष अहमद ने कहा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा। कुतुबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के हरियाणा के कैथल में भाजपा को लेकर दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें राक्षस कहा। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पार्टी और सुरजेवाला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके लिए जनता जनार्दन का रूप है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिनके लिए जनता राक्षस का रूप है।
जनता इस अंतर को भली भांति समझती है। रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को हरियाणा के कैथल में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा था, नौकरी मत दो, कम से कम नौकरी में बैठने का मौका तो दो। बीजेपी और जेजेपी के लोग राक्षस हैं और जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं और उनका समर्थन करते हैं वे भी राक्षस हैं। आज मैं महाभारत की इस भूमि से श्राप देता हूं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। सोमवार 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 मुचलके के साथ नवाब मलिक को जमानत दी और अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पास जमा करने को कहा है। मुंबई की ईडी कोर्ट में जमा की गई सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल की कॉपी में कहा गया है कि नवाब मलिक को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि नवाब मलिक जब तक जमानत बाहर रहेंगे वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। घर का पता और मोबाइल नंबर समेत सभी डिटेल ईडी को देनी होगी। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से भी कम समय में बारिश से जुड़ी तीसरी बड़ी त्रासदी में अचानक आई बाढ़ में 7 लोग बह गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के संबल गांव से एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। इस पहाड़ी राज्य में लगातार बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 2 दिनों में 28 लोगों की मौत हो गई। मंडी के संभल और पंडहों से दुखद तस्वीरें सामने आई है, जिसमें अचानक आई बाढ़ में 7 लोग बह गए। पूरी सक्रियता के साथ बचाव और राहत दल काम में जुटा है। वीडियो में पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर बहता हुआ दिखाई दे रहा है और कैमरे के पीछे मौजूद व्यक्ति को बार बार हे भगवान कहते हुए सुना जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को कहा कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 जल्द ही अपने प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी
का मुख्यालय बेंगलुरु में है। एजेंसी ने अभियान पर अद्यतन जानकारी देते हुए कहा कि यहां UR राव उपग्रह केंद्र में निर्मित उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंच गया है। प्रक्षेपण की तारीख के बारे में पूछे जाने पर इसरो के एक अधिकारी ने PTI भाषा से कहा, प्रक्षेपण सितंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्र को घेरने के बाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरते हुए LAC पर चीन के कथित कब्जे का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि चीन के मामले पर मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या इसका कारण शी जिनपिंग से दोस्ती है? क्या दोस्ती तो नहीं। AIMIM सांसद ने नूह में मुसलमानों के साथ अत्याचार का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि हॉट स्प्रिंग पर आज भी चीनी फौज बैठी है। इसकी वजह से शी जिनपिंग से दोस्ती तो नहीं, सरकार इस मामले पर चुप भी साधे बैठी है। भारत के इतिहास को लेकर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि नूह में 750 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया, मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बीजेपी के 9 साल में असुरक्षा का माहौल तैयार किया है। अपने सरकारी आवास पर हमले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के PM न तो चीन पर बोलते हैं और न नूह पर बोलते हैं। नूह में एक ही दिन में हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। PM मोदी को नूह की घटना पर बोलना चाहिए। PM मोदी कल लाल किले से हिंसा पर खंडन करेंगे कि कौन लोग हैं जो एक समुदाय के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जुड़ी 3 अलग अलग घटनाओं में 29 लोगों की मौत हो गई। मंडी और सोलन में बादल फटने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं शिमला शहर के समरहिल इलाके में एक शिव मंदिर में भूस्खलन में 9 अन्य की मौत हो गई। हिमाचल में भारी बारिश के चलते जिला मंडी के बटेहड़ा चुनाहन गांव के साथ जुड़े नाले का एक भयानक दृश्य सामने आया है, जिसे देखकर लोग खौफ में हैं। वीडियो में नाले का पानी तेजी से बहता और तबाही मचाता हुआ दिख रहा है और हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर के समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर में भूस्खलन में 9 अन्य की मौत हो गई और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला में भूस्खलन की 2 घटनाओं में 15 से 20 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। हिमाचल में भारी बारिश से राज्य की नदियां उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से राज्य में एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। शिमला धर्मशाला समेत करीब 500 सड़कों पर आवाजाही भूस्खलन की वजह से बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की गई है। सिनेमाई प्रतिभा और सांस्कृतिक महत्व की प्रतीक शबाना आजमी ने ऑस्ट्रेलियाई धरती को भारत की समृद्ध विरासत के प्रतीक तिरंगे से रोशन किया। शबाना आजमी ने इंडियन फिल्म ऑफ मेलबर्न IIFM 2023 में तिरंगे को फहराते हुए भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। मौका था प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 का, जहां प्रतिष्ठित अभिनेत्री ने तिरंगा फहराते हुए भारत के सर को गर्व से ऊंचा किया। बता दें कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IIFM देश के बाहर भारतीय सिनेमा का एक बड़ा वार्षिक उत्सव है। दरअसल एक्ट्रेस आजकल अपनी फिल्म को लेकर काफी चर्चा में है। शबाना आर बाल्की की मोस्ट अवेटेड फिल्म घूमर में स्क्रीन पर नजर आएंगी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने जन्म स्थान ओराद ग्राम का किया दौरा। प्रभु चव्हाण की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में बताया। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शरद पवार को सहयोगी दल की ओर से सख्त संदेश। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों को कहा राक्षस, बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अचानक आए पानी के सैलाब में 7 लोग बहे, हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पोस्ट किया वीडियो। शिमला में भारी बारिश से मंदिर ढहा, 9 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।